गिनती 24वां बाब। जब बलाम ने देखा कि खुदावन को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम हैं, और खुदा की रूह उस पर नाजल हुई, और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बौर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलक की रोया देखता है। ऐ याकूब तेरे डेरे, ऐ इस्राएल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं, और ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियां और दरिया के किनारे बाग, और खुदावन के लगाए हुए औद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सेराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह एजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उसमें जंगली सांड की सी ताकत है, और वो कौमों को जो उसकी दुश्मन हैं चिट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा, और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े? जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मलाउन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं, पर खुदावन ने तुझे ऐसे एजाज से महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी, जिनको तूने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कह दिया था कि अगर बलक अपना घर चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावन के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावन कहे मैं वही कहूंगा। और अब मैं अपनी कौम के पास लौट कर जाता हूँ, सो तू आ, मैं तुझे आगाह कर दूं कि ये लोग तेरी कौम के साथ आखिरी दिनों में क्या करेंगे। चुनाचे उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। बौर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और हक ताला का इरफान रखता है, और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। वो मुझे नजर भी आएगा, पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा, और मुआब के नवाही को मार मार कर साफ कर देगा, और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। और उसके दुश्मन अदोम और शेयर दोनों उसके कब्जा में होंगे, और इस्राएल दलावरी करेगा, और याकूब ही की नस्ल से वो फरमारवा उठेगा जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नजर करके अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा। कौमों में पहली कौम अमालीक की थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कैनियों की तरफ निगाह करके ये मिसल शुरू की और कहने लगा,
تیرا مسکن مضبوط ہے اور تیرا آشیانہ بھی چٹان پر بنا ہوا ہے، تو بھی قین خانہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ اسور تجھے اسیر کر کے لے جائے گا۔ اور اس نے یہ مثل بھی شروع کی اور کہنے لگا، ہائے افسوس، جب خدا یہ کرے گا تو کون جیتا بچے گا؟ پر کیتم کے ساحل سے جہاز آئیں گے، اور وہ اسور اور عبر دونوں کو دکھ دیں گے، پھر وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلام اٹھ کر روانہ ہوا اور اپنے ملک کو لوٹا، اور بلک نے بھی اپنی راہ لی۔